हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड जीएस की क्लास चल रही है जिसमें आज हम लोग मरुस्थल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मरुस्थल में पढ़ना क्या होता है? तो मरुस्थल में पढ़ना होता है कि कौन से मरुस्थल किस देश में है। ये इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मरुस्थल होता क्या है। तो मरुस्थल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मरुस्थल होता क्या है। तो मरुस्थल बेसिकली क्या होता है? तो वैसा स्थान जहां पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती हो। क्या होती हो? 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो। कहने का मतलब बहुत ही कम वर्षा हो उस क्षेत्र में, तो वहां की मिट्टी क्या हो जाती है? रेतीली हो जाती है। कहने का मतलब वहां पर क्या, वहां की जो जलवायु है वो अन्य क्षेत्रों से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। जब अन्य क्षेत्रों से अलग हो जाती है तो वहाँ जीवन यापन करना किसी भी जंतु के लिए, मनुष्य के लिए क्या होगा? वो उपयुक्त नहीं होगा। तो वैसा भूमि जहाँ पर लोग निवास नहीं करते हैं, जनसंख्या वहाँ पर निवास नहीं करती है, वनस्पतियों के लिए उपयुक्त जलवायु नहीं होती है। तो कहने मतलब जब 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो वहाँ की जमीन क्या हो जाएगी? रेतीली हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि सारा मरुस्थल का भूमि क्या होगा? रेतीला होगा। कहने का मतलब जब वर्षा नहीं होगी तो भूमि क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी, और वहाँ की जो जलवायु है अन्य क्षेत्रों से क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी। तो कहने का मतलब उपयुक्त जलवायु ना होने के कारण वहाँ पे लोग निवास नहीं करते, चाहे वो वनस्पति का ले लो, चाहे कोई भी चीज़ ले लो। ठीक है। तो कहने का मतलब मरुस्थल जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो। और मरुस्थल का मतलब, मरु का मतलब क्या होता है? मरु का मतलब अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो मरु का मतलब होता है मरा हुआ, और स्थल का मतलब भूमि। जहाँ पर भूमि क्या हो? डेड हो जाती हो, वहाँ पर जीवन जीने के लिए क्या होना चाहिए? नियमित जलवायु होना चाहिए, नियमित तापमान होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? मरुस्थल। अब समझना है कि मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं। तो मरुस्थल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो शीत मरुस्थल, शीत और गर्म मरुस्थल। ये शीत मरुस्थल कहने का मतलब क्या है? ये ठंडा मरुस्थल क्या है? ये सब वैसा मरुस्थल जहाँ पे बर्फ पाया जाता हो, और वहाँ का अगर बर्फ कम भी पाया जाता हो तो वहाँ का न्यूनतम तापमान क्या होता है? न्यूनतम तापमान माइनस में चला जाता है, और सामान्य तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। ठीक है। अगर शीत मरुस्थल की बात कही जाए तो हमारे भारत में कौन सा शीत मरुस्थल है? तो लद्दाख में शीत मरुस्थल बर्फ ही बर्फ है। ठीक है। तो भारत का शीत मरुस्थल, एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है, और भारत का एकमात्र मरुस्थल जो गर्म मरुस्थल है वो है थार मरुस्थल। कहाँ पे है? तो राजस्थान के जैसलमेर में है। तो ये हो गया गर्म और शीत मरुस्थल के बारे में। अब मरुस्थल में पढ़ना क्या है बेसिकली? तो मरुस्थल में पढ़ना है कि कौन से मरुस्थल किस देश में। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यही चीजें आपको याद रखनी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखनी। तो अब इतने सारे मरुस्थल को हम लोग याद कैसे करेंगे? तो याद करने का सिंपल फंडा है, आपको मैप से याद रखना है। आपको कहीं पर भी जीएस पढ़ना है तो आपको एक वर्ल्ड मैप आपके हाथ में होना चाहिए या आपके पास होना चाहिए। तो वर्ल्ड मैप आपके सामने होना चाहिए, जिसके द्वारा आपको मैं यहाँ समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो मैप के द्वारा इन सभी मरुस्थल को हम लोग समझेंगे। तो समझते चलिए। ये मान के चलिए एक जनरल वर्ल्ड मैप। ठीक है। बीच की रेखा को विषुवत रेखा बोलते हैं। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग ये सारे मरुस्थल को कैसे याद करेंगे? तो यहाँ समझिएगा कौन से मरुस्थल किस महाद्वीप में, इसके बाद हम लोग किस देश में, उन सभी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए समझिए, यहाँ पे एशिया महाद्वीप है, यहाँ पे एशिया महाद्वीप है, यहाँ पे यूरोप महाद्वीप है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ साउथ अमेरिका है, यहाँ अफ्रीका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे अंटार्कटिका है। ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है। तो हम लोग इस मैप को हमेशा याद रखेंगे, और इसी मैप के द्वारा हम लोग
सभी मरुस्थल को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एशिया के मरुस्थल को समझते हैं कि एशिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मरुस्थल है। तो देखिए, सबसे पहला है थार मरुस्थल। आपको तो पता ही होना चाहिए कि थार मरुस्थल किस देश में है, तो भारत में। भारत का एकमात्र गर्म मरुस्थल थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल हो गया, कहां पे है, तो भारत और पाकिस्तान में। उसका 60% भारत में और 40% पाकिस्तान में। तो भारत के किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य के किन किन क्षेत्रों में है, तो जैसलमेर के क्षेत्रों में ज्यादा है। ठीक है, तो थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है। तो देखिए, अगर यहां भारत का मैप बनाएंगे, ये भारत का मैप बनाएंगे, तो यहां पे क्या है, राजस्थान है, तो यहां पे थार मरुस्थल, यहां पाकिस्तान है, यहां पे हो जाएगा थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, यहां पे आप एशिया के भारत में देख सकते हैं। ये हमारा वर्ल्ड मैप है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है काराकुम मरुस्थल। तो काराकुम मरुस्थल है कहां, तो काराकुम मरुस्थल है तुर्कमेनिस्तान में। और ये तुर्कमेनिस्तान है कहां, तो एशिया के बीचों बीच है। तो एशिया के बीचों बीच 5 मुस्लिम कंट्री है, तो यहां पे तुर्कमेनिस्तान है कजाकिस्तान के नीचे। ठीक है, तो यहां पे कजाकिस्तान है, एशिया यहां पे कजाकिस्तान है। तो कजाकिस्तान में कौन सा मरुस्थल है, तो काराकुम मरुस्थल है कजाकिस्तान में। एशिया महाद्वीप के मरुस्थल को हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है काजिलकुम मरुस्थल। ये काजिलकुम मरुस्थल कहाँ है, तो यहाँ उज्बेकिस्तान में है। ये कजाकिस्तान के नीचे क्या है, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो 5 वहां पे देश है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये 5 कंट्री, ये सब देश है यहाँ पे एशिया के बीचों बीच में। तो काराकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में है, सॉरी तुर्कमेनिस्तान में है, और काजिलकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में। तो ये दोनों याद रखना है कि कौन सा उज्बे में है और कौन सा तुर्क में है। तो काराकुम तुर्क में, काराकुम तुर्कमेनिस्तान और काजिलकुम उज्बेकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे जा है, तो यहाँ जा से आप याद करें, काजिल जा से उज्बेकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है तकला मकान मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल है कहाँ, तो चीन में है। यहाँ पे भारत के ऊपर यहाँ पे चीन है, तो यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है, तो तकला मकान मरुस्थल है। और तकला मकान पठार भी था चीन में। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल। ये कहाँ पे है, तो मंगोलिया और चीन में है। तो यहाँ चीन है, चीन के ऊपर क्या है, मंगोलिया। आपके हाथ में अगर वर्ल्ड का मैप होगा तो आप देख सकते हैं, चीन के ऊपर क्या होगा, मंगोलिया, और मंगोलिया के ऊपर रूस होगा। यहाँ पे क्या होगा, रूस। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तकला मकान मरुस्थल चीन में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में है। यहाँ पे शीत है, बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद दस्त-ए-लूट और दस्त-ए-कबीर, ये 2 मरुस्थल किस देश में है, तो ईरान में है। ईरान है कहाँ, तो पाकिस्तान के बगल में कौन सा देश है, ईरान। और ईरान के बगल में कौन सा देश है, इराक। और इराक के बगल में कौन सा देश, सऊदी अरब। ये आपको मैप में याद होना चाहिए। तो आप मैप खोलिए, आप देखिए पाकिस्तान के बगल में ईरान है, यहाँ पे पाकिस्तान के बगल में ईरान होगा। और वहां पे कौन सा मरुस्थल है, वहां 2 मरुस्थल इंपॉर्टेंट है, दस्त-ए-लूट और दस्त-ए-कबीर। तो ये 2 मरुस्थल आपको पूछेंगे, ये इंपॉर्टेंट, दस्त-ए-कबीर ये पूछता है एग्जाम में कि दस्त-ए-कबीर मरुस्थल किस देश में है, तो ईरान में है। और दस्त-ए-लूट मरुस्थल किस देश में है, वो भी ईरान में है। नेक्स्ट है नाफूद मरुस्थल, हमद मरुस्थल, रब अल खाली मरुस्थल। 3 मरुस्थल को आप यहां देखेंगे, नाफूद मरुस्थल, हमद मरुस्थल और रब अल खाली मरुस्थल। ये तीनों मरुस्थल किस देश में है, सऊदी अरब में। ईरान के बगल में इराक है और इराक के बगल में सऊदी अरब है। और सऊदी अरब में 3 मरुस्थल को हमको याद रखना है। कौन कौन से मरुस्थल, हमद मरुस्थल, रब अल खाली मरुस्थल और नाफूद मरुस्थल, ये सऊदी अरब में मरुस्थल है। नेक्स्ट है, ये हो गया एशिया में महत्वपूर्ण मरुस्थल। बस एशिया में 1 से 7 तक आपको याद रखना है। एशिया में कितने मरुस्थल याद रखना है, 7 मरुस्थल आपको याद रखना है। कौन कौन से मरुस्थल, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में, काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में, काजिलकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में, तकला मकान मरुस्थल चीन में, गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में। इसके बाद 2 हम लोग ईरान में देखे, दस्त-ए-लूट और दस्त-ए-कबीर, ये दोनों मरुस्थल ईरान में, पाकिस्तान के बगल में ईरान है।
नेक्स्ट इसके बाद 3 मरुस्थल देखें, नाफूद मरुस्थल, हमद मरुस्थल और रब अल खाली मरुस्थल। ये तीनों मरुस्थल सऊदी अरब में है। तो ये हम लोग एशिया के महत्वपूर्ण मरुस्थलों को डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में मरुस्थल कौन कौन से? अब यहाँ पे छूट गया सर यूरोप का कौन सा मरुस्थल है, तो आपको याद रखना है कि यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। तो जब यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है तो याद करना और भी आसान हो गया, मरुस्थल की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। तो यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर कौन सा देश है? कनाडा है। अगर आपके पास हाथ में मैप होगा आप देखिए सबसे ऊपर कौन सा देश है? कनाडा है। इसके नीचे अमेरिका है, फिर मैक्सिको है, फिर कैरिबियाई देश यहाँ पे है, वेस्ट इंडीज जिसको बोलते हैं वेस्ट इंडीज, उसके अंदर बहुत सारे, वेस्ट इंडीज एक आइलैंड है, उसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे आइलैंड है, ठीक है। तो सबसे ऊपर कनाडा, इसके बाद अमेरिका, मैक्सिको, इसके बाद कैरिबियाई देश यहाँ पे है। तो कौन कौन से मरुस्थल नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में डिस्कस कर लेते हैं। एरिजोना का मरुस्थल यूएसए में है। इसके बाद यहाँ पे छूट गया मोजावे मरुस्थल, मोजावे का मरुस्थल, और सियरा नेवादा का मरुस्थल, ये भी यूएसए में। तो यूएसए में कितने मरुस्थल हो गए? 3 मरुस्थल, सियरा नेवादा का मरुस्थल, मोजावे का मरुस्थल और यहाँ पे एरिजोना का मरुस्थल। देखिए यहाँ पे हो गया कनाडा, यहाँ पे कनाडा, यहाँ पे अमेरिका है। तो अमेरिका में कितने मरुस्थल को याद रखना? 3। कौन कौन से मरुस्थल? तो सबसे पहले मोजावे का मरुस्थल, इसके बाद सियरा नेवादा का मरुस्थल, इसके बाद एरिजोना। तो मोजावे का मरुस्थल, सियरा नेवादा का मरुस्थल और एरिजोना का मरुस्थल, ये 3 मरुस्थल अमेरिका में है, ठीक है। और ये अमेरिका किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका में अमेरिका देश है, ठीक है। और अमेरिका देश में 3 महाद्वीप है, मोजावे मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल, सियरा नेवादा मरुस्थल, यहाँ पे सियरा नेवादा मरुस्थल, और एरिजोना मरुस्थल, अमेरिका में एरिजोना मरुस्थल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मरुस्थल? तो सोनोरन मरुस्थल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोनोरन का मरुस्थल किस देश में है? तो वो मैक्सिको में, ठीक है। कहां पे है? और ये मैक्सिको देश है कहां? तो अमेरिका के नीचे यहाँ पे मैक्सिको देश है। इस देश में एक मरुस्थल इंपॉर्टेंट है, वो है सोनोरन का मरुस्थल मैक्सिको में। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से रिलेटेड महत्वपूर्ण मरुस्थल। अब नेक्स्ट कौन सा मरुस्थल है? तो नेक्स्ट है सेंचुरा का मरुस्थल। अब सेंचुरा कहां पे है? तो पेरू में। कहां पे? पेरू। अब ये पेरू देश किस महाद्वीप में? तो अब आ गया साउथ अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल के बारे में डिस्कस करेंगे। पेरू में कौन सा मरुस्थल है? तो है सेंचुरा का मरुस्थल। तो हम लोग अभी डिस्कस किए नॉर्थ अमेरिका के मरुस्थल। कितने मरुस्थल को डिस्कस किए? 4 मरुस्थल। अमेरिका में 3 मरुस्थल और एक हो गया मैक्सिको का। अमेरिका के कौन से मरुस्थल को डिस्कस किए? तो सियरा नेवादा मरुस्थल अमेरिका में, एरिजोना का मरुस्थल अमेरिका में, इसके बाद 100 मोजावे का मरुस्थल अमेरिका में, इसके बाद मैक्सिको में सोनोरन का मरुस्थल मैक्सिको में। अब हम डिस्कस करेंगे साउथ अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल। तो पहला मरुस्थल देखिए हम लोग सेंचुरा का मरुस्थल पेरू में। ये पेरू देश है कहां? तो पेरू देश यहाँ पे है वेस्ट साइड में। तो साउथ अमेरिका के वेस्ट में देखिए आपके पास मैप होगा, तो वहां देखिए साउथ अमेरिका के वेस्ट में इक्वाडोर के नीचे पेरू देश है। उस पेरू में एक मरुस्थल इंपॉर्टेंट है। कौन सा मरुस्थल? सेंचुरा का मरुस्थल पेरू में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा मरुस्थल है? तो अटाकामा का मरुस्थल चिली में। कौन सा है? चिली, अटाकामा का मरुस्थल। अब ये चिली कहाँ है? तो एक लंबा सा देश है, यहां से पेरू के नीचे से एक लंबा सा देश है, पतला सा लंबा सा देश है, ठीक है। ये हमारा हो गया चिली देश। इस चिली देश में कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा का मरुस्थल। अब बहुत इंपॉर्टेंट मरुस्थल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। तो अटाकामा का मरुस्थल किस देश में है? चिली में। और अटाकामा का मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट है पेंटागोनिया का मरुस्थल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मरुस्थल है कि पेंटागोनिया का मरुस्थल किस देश में है? तो अर्जेंटीना में। और ये अर्जेंटीना है कहां? तो यहाँ पे क्या है? अर्जेंटीना देश है। यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है? तो पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में, अटाकामा का मरुस्थल चिली में, और यहाँ पे कौन सा मरुस्थल हो गया? सेंचुरा का मरुस्थल
पेरू में। तो साउथ अमेरिका, ये 3 मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरू का मरुस्थल यहाँ पे इक्वाडोर के नीचे कौन सा मरुस्थल, सेंचुरा का मरुस्थल, यहाँ चिली देश में अटाकामा का मरुस्थल, यहाँ अर्जेंटीना में कौन सा मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सहारा मरुस्थल। अब आ गया हमारा यहाँ पे अफ्रीका के मरुस्थल के बारे में डिस्कस करें। अफ्रीका में कौन कौन से मरुस्थल है, यहाँ हम लोग 3 मरुस्थल इंपॉर्टेंट, सेंचुरा का मरुस्थल पेरू में, अटाकामा का मरुस्थल चिली में, पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में। ये हो गया 3 मरुस्थल इस महाद्वीप का इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको इस महाद्वीप के और मरुस्थल नहीं पढ़ने। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल। ये सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो अफ्रीका के यहाँ पर है सहारा मरुस्थल। अफ्रीका के उत्तर में 11 देशों में फैला है सहारा मरुस्थल। कितने देशों में फैला हुआ है, 11 देशों में इसका फैलाव है सहारा मरुस्थल, या विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ठीक है, कितने देशों में फैला हुआ है, 11 देशों में। यह है कहाँ, उत्तरी अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में सहारा मरुस्थल है जो 11 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक और मरुस्थल रेग मरुस्थल। रेग मरुस्थल कहाँ है, अल्जीरिया में। यहाँ पे अल्जीरिया है, यहाँ पे अल्जीरिया देश है, यहाँ पे रेग मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, रेग मरुस्थल है। एवं लीबिया का मरुस्थल है। अगर लीबिया का मरुस्थल पूछेगा तो आप लीबिया लगा सकते हैं। अल्जीरिया का मरुस्थल रेग मरुस्थल। रेग मरुस्थल कहाँ है, अल्जीरिया। और सहारा मरुस्थल 11 देशों में फैला हुआ और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर अफ्रीका का एक और मरुस्थल दिखा जाए तो नूबियन मरुस्थल है। यहाँ पे नूबियन मरुस्थल कहाँ पे है, सूडान में है। कहाँ पे है, सूडान में है। मिस्र के नीचे है सूडान। ठीक है, तो यहाँ हो गया सूडान। सूडान में नूबियन मरुस्थल सूडान में, रेग का मरुस्थल अल्जीरिया में। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। इसके बाद सहारा मरुस्थल 7 महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल जो 11 देशों में फैला हुआ है। नेक्स्ट है कालाहारी का मरुस्थल बोत्सवाना में। ये कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो यहाँ है बोत्सवाना। कहाँ पे है, यहाँ नामीबिया है। अब नीचे देखिए, यहाँ पे बोत्सवाना है। अफ्रीका के साउथ में देखिए, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। साउथ में देखिए दक्षिण अफ्रीका के ऊपर, दक्षिण अफ्रीका से कौन से फेमस खिलाड़ी क्रिकेट के आते हैं, AB डिविलियर्स। तो साउथ अफ्रीका के ऊपर आइए, वहां बोत्सवाना है। और उस बोत्सवाना देश में कालाहारी मरुस्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट मरुस्थल है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, तो बोत्सवाना में है। ये बोत्सवाना देश है कहाँ, तो अफ्रीका के दक्षिणी भाग में स्थित है बोत्सवाना। उस देश में कालाहारी मरुस्थल है। नेक्स्ट है यहाँ पे नामीब मरुस्थल। नाम से ही पता है नामीब मरुस्थल नामीबिया में होगा। ये नामीबिया कहाँ है, तो यहाँ पे नामीबिया है। कहाँ पे है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका, यहाँ बोत्सवाना, यहाँ नामीबिया। तो नामीबिया में कौन सा मरुस्थल है, नामीब मरुस्थल नामीबिया देश में, अफ्रीका के साउथ में स्थित वो देश है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट है, दोनों में एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कालाहारी उसका नाम है। नामीब से आप लगा सकते हैं कि नामीबिया में होगा। तो कालाहारी मरुस्थल किस देश में है, बोत्सवाना में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा मरुस्थल है, सोमाली। सोमाली जिसको ओगोदेन भी कहते हैं, तो ये सोमाली का मरुस्थल सोमालिया में है। और ये सोमालिया है कहाँ, तो ईस्ट साइड में है सोमालिया। यहाँ पे अफ्रीका के ईस्ट में कौन सा देश है, सोमालिया। यहाँ इथोपिया के नीचे सोमालिया, आप में देखिए इथोपिया के नीचे सोमालिया होगा। उस सोमालिया में सोमाली मरुस्थल या ओगोदेन का मरुस्थल। अगर सोमाली पूछेगा तो आप सोमालिया लगा सकते हैं, नामीब पूछेगा नामीबिया लगा सकते हैं, पर इसको तो याद करना पड़ेगा कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में। इसके बाद नेक्स्ट है, ये हो गया अफ्रीका खत्म। अफ्रीका का हो गया खत्म। अफ्रीका में कौन कौन से मरुस्थल डिस्कस किए, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अफ्रीका का 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। ठीक है, वैसे बेसिकली अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल वैसे अंटार्कटिका का मरुस्थल होगा, क्योंकि इसका ये बर्फीला है, यहाँ पे जनसंख्या निवास नहीं करती है, यहाँ रहने के लिए अनुकूलित जलवायु नहीं है, तो यहाँ बर्फ चारों तरफ बर्फ है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका होगा, फिर यहाँ पे आर्कटिक होगा, इसके बाद सहारा होगा। लेकिन हम बेसिकली सहारा को याद करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा।
तो सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा 11 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। रेग मरुस्थल अल्जीरिया में, नूबियन मरुस्थल सूडान में, इसके बाद सोमाली मरुस्थल सोमालिया में, इसके बाद बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल, नामीबिया में नाबीब मरुस्थल। ये हो गया अफ्रीका में कुछ इंपॉर्टेंट मरुस्थल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल है। तो देखिए, तो ऑस्ट्रेलिया में 5 मरुस्थल जो आपको याद रखना है। 5 मरुस्थल में क्या क्या याद रखना है, देखिए आप जी का होल क्यू से आपको याद रखना है 3 मरुस्थल, यही 3 इंपॉर्टेंट है। जी से क्या होगा, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया, देखिए ग्रेट विक्टोरिया, जी से ग्रेट विक्टोरिया, जी से गिब्सन और जी से ग्रेट सैंडी, ठीक है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन, ये 3 मरुस्थल आपको ऑस्ट्रेलिया में याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ग्रेट विक्टोरिया, ये भी याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया। तो जी का होल क्यू से आप याद कर सकते हैं ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और गिब्सन, ये हो गया। अब 2 मरुस्थल कौन कौन से और हुए, स्टुअर्ट मरुस्थल और सिम्पसन का मरुस्थल। यहीं पे है 5 मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, 5 मरुस्थल। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में, सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया में, स्टुअर्ट ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब ये हो गया, हम लोग मरुस्थल को डिस्कस कर लिए। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये होगा सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका का भूमि। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बर्फ ही बर्फ है और यहाँ पे जनसंख्या निवास नहीं करती है, ठीक है। ये कौन सा मरुस्थल हो गया, बेसिकली शीत मरुस्थल हो गया कि बर्फ ही बर्फ है। लेकिन हम लोग सहारा मरुस्थल को अगर रेतीली मिट्टी और चट्टान से डिस्कस किया जाए तो सबसे बड़ा मरुस्थल क्या हो जाएगा, सहारा मरुस्थल, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको सहारा याद रखना है, ठीक है। और अगर सभी महाद्वीपों का अलग अलग याद करना है तो कैसे याद करेंगे, देखिए एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, गोबी। लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल। ये गोबी मरुस्थल है कहाँ, तो मंगोलिया और चीन में है। यहां पे लिखे शीत, शीत मरुस्थल लिखे हैं, तो एशिया का शीत मरुस्थल कौन हो गया, गोबी मरुस्थल, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल किस देश में है, तो मंगोलिया और चीन में है। अब यूरोप में तो कोई मरुस्थल है नहीं। अब यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा मरुस्थल तो एरिजोना का मरुस्थल कौन हो गया, एरिजोना का मरुस्थल, यहाँ पे एरिजोना का मरुस्थल अमेरिका में। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल पेंटागोनिया का मरुस्थल, अफ्रीका का सहारा और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है। ये हम लोग सभी महाद्वीप के सबसे बड़े बड़े मरुस्थल को डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, ठीक है। सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी मरुस्थल, मतलब सबसे ज्यादा ठंडा वाला मरुस्थल कौन है, गोबी मरुस्थल। है कहाँ, तो मंगोलिया और चीन में है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो गोबी मरुस्थल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल। शीतोष्ण मरुस्थल सबसे बड़ा कौन सा है, तकलामकान। ये तकलामकान है कहाँ, तो तकलामकान मरुस्थल चीन में है। शीतोष्ण कहने का मतलब क्या है, शीत प्लस उष्ण, वहां का तापमान क्या हो, शीत और उष्ण में क्या हो, सामान्य हो, क्या हो, सामान्य हो, उसे शीतोष्ण कहते हैं। और ये शीतोष्ण कटिबंध अगर हम लोग मैप में देखें तो कहाँ पे होगा, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध हमारा मैप में कहाँ पे। चलिए देख लेते हैं शीतोष्ण कटिबंध। देखिए अगर हम लोग मैप को बनाए तो देखिए ये हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ पोल 90 डिग्री, ये साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो ये शीतोष्ण कहाँ पे आता है, देखिए ये 66.5 डिग्री हमारा हो गया आर्कटिक रेखा नॉर्थ में, और 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक रेखा हो गया, ठीक है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। देखिए
ये हमारा विषुवत रेखा है, इक्वेटर, ये मेरा इक्वेटर विषुवत रेखा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कर्क रेखा है, ये मेरा मकर रेखा है। ठीक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो इक्वेटर से कर्क रेखा और इक्वेटर से मकर रेखा, ये हमारा कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो ये हमारा उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। तो विषुवत रेखा से कर्क रेखा, कहने का मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। मतलब यहाँ ये हमारे कौन सा क्षेत्र हुए? तो ये हमारे हो गए गर्म क्षेत्र, गर्म क्षेत्र। तो यहाँ पे जो भी कंट्री स्थित होंगे वो कौन से क्षेत्र में होंगे? गर्म क्षेत्र। जैसे यहाँ अफ्रीका का उत्तरी अफ्रीका पड़ेगा, हम लोग भारत देश का राजस्थान पड़ेगा। ठीक है, तो ये गर्म क्षेत्र है। तो ये उष्ण कटिबंध में स्थित जितने भी देश होंगे वो कौन से क्षेत्र के होंगे? गर्म क्षेत्र के होंगे। अब देखिए, कर्क रेखा से आर्कटिक, आर्कटिक रेखा के बीच वाले को बोलते हैं शीतोष्ण। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं। ये कौन से क्षेत्र हो गए? शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण क्षेत्र। यहां पर भी उसी तरह शीतोष्ण क्षेत्र, ये मेरा शीतोष्ण क्षेत्र हो गया। शीतोष्ण क्षेत्र कहने का मतलब क्या होगा कि यहां पर स्थित देश और यहां पर स्थित देश दोनों का तापमान क्या होगा? ना ज्यादा ठंडा होगा ना ज्यादा गर्म होगा। शीत प्लस गर्म दोनों की मात्रा क्या होगी? बराबर होगी, मतलब सामान्य होगी। ठीक है, शीत को भी सहन किया जा सकता है और गर्मी को भी सहन किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये शीतोष्ण हो गया, शीत प्लस उष्ण, जहां का टेम्परेचर शीत और उष्ण दोनों पाया जाता है। और यहाँ पे गर्म, मतलब यहाँ पे 45 डिग्री 50 डिग्री से ज्यादा तापमान यहाँ पर उष्ण कटिबंध में। ठीक है, और गर्मी कितना होगा? तो गर्मी बहुत कम, 25-30 डिग्री सेल्सियस तक ही जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? 15 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा नीचे भी जाएगा और मैक्सिमम कितना जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। तो गर्मी ठंडा दोनों का शीतोष्ण कटिबंध। अगर आर्कटिक के ऊपर जाएंगे तो ये हमारा शीत कटिबंध। क्या हो गया? ये हमारा शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, ये हमारा शीत कटिबंध। शीत का मतलब ठंडा, पूरा ठंडा, गर्मी का यहाँ पे नहीं, सिर्फ क्या होगा? ठंडा हो। ठीक है, ये हमारा ठंडा शीत कटिबंध में क्या आते हैं? तो अंटार्कटिक महाद्वीप आते हैं। क्या वहां सालों भर क्या होती है? बर्फ होती है। वहां पे जीवन यापन करना क्या है? संभव नहीं है। ठीक है, यहां पर भी जीवन यापन करना संभव नहीं। तो ये हमारा शीत कटिबंध हो गया। तो यहाँ शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ पर ये शीतोष्ण कटिबंध। तो यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? तकला मकान, मतलब चीन का मरुस्थल शीतोष्ण है, तकला मकान में, चीन में। ठीक है, नेक्स्ट है शीत मरुस्थल को क्या कहते हैं? टुंड्रा कहते हैं। ये शीत मरुस्थल, टुंड्रा कहने का मतलब क्या है कि शीत मरुस्थल को टुंड्रा क्यों बोलते हैं? तो ये हो गया शीत मरुस्थल। इस क्षेत्रों में पाए जाने वाले मरुस्थल को शीत मरुस्थल कहते हैं। अब शीत को टुंड्रा, तो टुंड्रा कहने का मतलब होता है बहुत ज्यादा ठंडा। टुंड्रा का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक ठंडा। तो बहुत अधिक ठंडा मतलब बहुत ज्यादा ठंडे के इलाकों में पाए जाने वाले को शीत मरुस्थल कहते हैं। अब ये शीत मरुस्थल टुंड्रा का, देखिए ये समझ आ गया, बहुत अधिक ठंडा। टुंड्रा का मतलब है बहुत अधिक ठंडा। तो ये शीत मरुस्थल को दो भागों में बांटते हैं, शीत मरुस्थल को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं टैगा और नीचे वाले को बोलते हैं टुंड्रा। क्या बोलते हैं? नीचे वाले को बोलते हैं टुंड्रा। ये टैगा का मतलब क्या होता है? टैगा का मतलब होता है इसकी तुलना में कम ठंडा। ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा है, पर टुंड्रा के मुकाबले कम है। और टुंड्रा का मतलब क्या है? टैगा से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे ठंडा है। ये हमारा हो गया टुंड्रा, ये हमारा टैगा, ये टोटल हमारा हो गया शीत कटिबंध। ठीक है, तो टैगा का मतलब क्या होता है? इससे थोड़ा कम ठंडा, और टुंड्रा का मतलब टैगा से थोड़ा सा ज्यादा ठंडा। तो यहाँ पे शीत मरुस्थल को क्या बोलते हैं? टुंड्रा भी कहते हैं। अब यहाँ पे ठंडा गर्मी का एहसास या टेम्परेचर कैसे होता है? तो विषुवत रेखा से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे ठंडा क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। और विषुवत रेखा से जितने भी नजदीक देश है वहां पे क्या हो गए? वो हमारे गर्म देश हो गए। तो विषुवत रेखा से जितने दूर जाएंगे उतनी अधिक ठंडा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और विषुवत रेखा के जितने नजदीक, जितने सारे देश नजदीक होंगे वहां पे क्या होगा? बहुत ज्यादा गर्म होगा। देखिए विषुवत रेखा के बहुत सारे नजदीक कौन है? केनिया है, सूडान है, इथोपिया। वहां पे क्या लोग कितने काले होते हैं? बहुत ज्यादा काले, घनघोर काले होते हैं। ठीक है, वहां कोयला भी
देख के उस काले आदमी से डर जाएगा। तो कहने का मतलब विषुवत रेखा से नजदीक जितने भी देश है, बहुत वहां के लोग क्या बहुत ज्यादा काले होते हैं, बाल भी एकदम जट बंधा हुआ होता है, ठीक है। और विषुवत रेखा से जितने दूर जाएंगे तो वो क्या इलाके, वो देश क्या होंगे, वो ठंडे देश होंगे, ठीक है। तो किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है, तो यूरोप महाद्वीप में। ये आपको पता है कि यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल नहीं था। नेक्स्ट, अब पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, सहारा। पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान सहारा। सहारा मरुस्थल 11 देशों में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तर में स्थित है, ठीक है। सबसे गर्म स्थान, गर्म स्थान कहने का मतलब क्या है कि लीबिया का एक स्थान है अल अजीजिया, वहां पे 59 डिग्री सेल्सियस तापमान का आकलन किया गया है। तो लीबिया के अल्जीजिया में बहुत ज्यादा तापमान है और 11 वहां और विषुवत रेखा के नजदीक है, तो उन 11 देशों में क्या बहुत ज्यादा गर्मी है। वहां न्यूनतम अगर तापमान देखा जाए तो 45-40 है न्यूनतम, ठीक है। वहां 45-40 हमेशा रहता है, ठीक है, कम ही नहीं आता है। 50 चला जाता है, इसलिए वहां के लोग बहुत क्या होते हैं, काले, घनघोर काले होते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, थार मरुस्थल। दक्षिण एशिया कहने का मतलब ये हमारा एशिया, अगर ये हमारा एशिया का मैप है, ठीक है, एशिया का मैप है। तो दक्षिण एशिया कहने का मतलब ये हमारा दक्षिण, ये नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये मेरा हो गया ईस्ट। तो दक्षिण एशिया कहने का मतलब इधर, यहाँ पे मेरा भारत है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल किस देश में है, मंगोलिया और चीन में। महाद्वीपों के किस दिशा में मरुस्थल होते हैं, तो पश्चिमी दिशा में होते हैं। कौन सी दिशा में होते हैं, पश्चिमी। ये आपको समझ में आ गया, इसको मिटाते हैं, देखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, महाद्वीपों के किस दिशा में मरुस्थल होते हैं। तो जितने भी महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका में तो है नहीं, यहाँ हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका। तो महाद्वीपों किस साइड में मरुस्थल पाए जाते हैं, तो महाद्वीपों के पश्चिम साइड इधर पाए जाते हैं। जितने भी महाद्वीप है, इधर कौन सा महाद्वीप है, इधर मेरा प्रशांत महासागर, यहाँ आर्कटिक महासागर, ठीक है। यहाँ पे मेरा हिंद महासागर, यहाँ हिंद महासागर, यहाँ अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर, ठीक है। तो सारे महाद्वीपों के पश्चिम साइड में ही मरुस्थल पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा हिंद महासागर। यहाँ पे भारत मान के चलो, ये भारत है, ये भारत है। तो यहाँ पे थार मरुस्थल, यहाँ पे थार मरुस्थल, ठीक है। यूरोप में मरुस्थल है नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमेरिका में 3 मरुस्थल है, यहाँ मैक्सिको में 1 मरुस्थल है। तो महाद्वीप के पश्चिम साइड में है। यहाँ पे देखिए पेरू में है, फिर चिली में है, फिर अर्जेंटीना में, फिर महाद्वीप के पश्चिम साइड में है, ठीक है। अफ्रीका के भी पश्चिम साइड में है, ऑस्ट्रेलिया के भी पश्चिम साइड में, ठीक है। सारे मरुस्थल इधर है पश्चिम साइड में, इधर भी। तो कहने मतलब महाद्वीपों को किस दिशा में मरुस्थल पाए जाते हैं, तो पश्चिम साइड में पाए जाते हैं। अब यहाँ क्या नेक्स्ट क्या है, तो निर्माण का कारक। तो मरुस्थलों के निर्माण का कारण क्या है, तो ठंडी महासागरीय धाराएं। क्या है, ठंडी महासागरीय धाराएं। तो ठंडी महासागरीय धाराओं के कारण मरुस्थल का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है, अटाकामा मरुस्थल है। इस सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कहने का मतलब क्या है, तो सूक्ष्म कहने का मतलब होता है कि जहां पर वर्षा बिल्कुल ना होती हो उसे शुष्कतम क्षेत्र कहते हैं। और वैसा मरुस्थल अटाकामा का मरुस्थल जहां पे वर्षा बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल वर्षा नहीं होती, उस क्षेत्र को बोलते हैं शुष्कतम, शुष्क प्रदेश, ठीक है। उसे कौन सा मरुस्थल है, अटाकामा का मरुस्थल। ये अटाकामा मरुस्थल है कहाँ, तो यहाँ पे चिली है, लंबा सा देश है चिली, साउथ अमेरिका का, वहां पे अटाकामा का मरुस्थल है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो ये हम लोग मरुस्थल को डिस्कस कर लिए। तो हम लोग को बेसिकली याद क्या करना है, तो हम लोग को ये मरुस्थल के नाम और किस देश में स्थित है वो भी मैप के द्वारा हम लोग अभी देखें, उसी प्रकार से आपको समझना है और याद करना है, ताकि लंबे समय तक आपको याद रह सके। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।